नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ जिसके प्रोडक्ट हर घर की ज़रूरत है और हमेशा काम आते हैं। कह सकते हैं कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन कंपनी के नाम से बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कि कंपनी की कहाँ से और क्या करती है। और इसकी जो शेयर की जो प्राइस है मात्र 22 रुपये की। तेलंगाना से ये कंपनी है और ये कंपनी जो काम करती है, जितने भी आपके घर में आप देखते हैं कि चाहे वो गैस का चूल्हा हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, या चाहे गैस का रेगुलेटर हो, गैस के जो चूल्हे में जो काम में आने वाले जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, रेगुलेटर वगैरह हो, इसके अलावा जो गैस की घरेलू जो पाइपलाइन होती है उसमें जो गैस की जो मीटर वगैरह लगते हैं वो, इसके अलावा जो गैस के सेंसर, जो गैस अगर लीकेज होती है घर में तो सेंसर बनाने का काम करती है। मतलब ये कंपनी ऐसा काम करती है कि जिसकी ज़रूरत के मैंने कहा ना कि हर घर की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम नाम से इसलिए वाकिफ़ नहीं होते कि ये जो कंपनी है थर्ड पार्टी के लिए काम करती है। थर्ड पार्टी मतलब जैसे क्या है कि भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, जिनकी आप गैस की आप सिलेंडर वगैरह देखते हैं तो उसमें जो भी काम आती है, सिलेंडर से लेकर उसका रेगुलेटर, पाइप, उसका बर्नर, उसका जो भी चीज़ लगती है उसके अंदर सारी चीज़ ये कंपनी बनाती है। हालांकि कोई उनके खुद के प्रोडक्शन है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या भारत पेट्रोलियम वगैरह वो भी बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बड़ी कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, वो बहुत सी चीज़ें आउटसोर्सिंग से करवाती है और ये कंपनी वही काम करती है। कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप श्रेणी में कंपनी आती है। इसी कारण जो इसका शेयर की जो प्राइस मात्र 22-23 रुपये है। 1973 से ये कंपनी काम कर रही है मार्केट में। तो पहले इसका नाम था एलपीज इंटरप्राइज के नाम से काम करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे 92 में इन्होंने कंपनी का नाम रख दिया गया। इसको कैप्सन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। पहले इसको कैप्शंस इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये पूरा एक ग्रुप है, कैप्शंस इनका ग्रुप है। 3-4 इनके कंपनियाँ हैं, जैसे प्रकाश इक्विपमेंट है, गैसोलेक इंटरप्राइजेस है और कैप्सन इक्विपमेंट। 3-4 कंपनियाँ, इसका पूरा ग्रुप है और कई तरह के काम करते, पूरे से इसी क्षेत्र में काम करती है कंपनी। इस कंपनी का अगर डेटा की हम बात करेंगे तो डेटा इसका मतलब आपको लगेगा कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो। क्योंकि मेरे जो दर्शक ने जानकारी मांगी इस कंपनी के बारे में, तो वही मैं लेकर आया हूँ कि जो इसका भी शेयर की प्राइस 22-23 रुपये चल रही है। एक साल का अगर हाई और लो देखेंगे तो 9.5 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है करीब 26-27 रुपये का हाई रहा है एक साल का। जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई 95 में, तब से लेकर अब तक अगर हाई और लो देखेंगे तो 55 पैसे का लो रहा और हाई रहा वो 26-27 रुपये का। यानी कि कंपनी ने इतने सालों में भी, करीब 30 साल में भी कंपनी ने कोई खास चढ़ाव या मतलब कमाई नहीं दी अपने निवेशकों को, कह सकते हैं। ये कंपनी बोनस डिविडेंड भी नहीं देती। इसकी जो फेस वैल्यू अभी 10 रुपये ही है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, केवल 40 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पूरे साल का जो रेवेन्यू आया वो 27 करोड़ का और 2 करोड़ की कमाई हुई मात्र। अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 9 करोड़ 73 लाख का रेवेन्यू आया है क्वार्टरली, और उसमें 84 लाख की इनको कमाई हुई है, मोटी मोटी 84 लाख की कमाई इनको। ये बात जरूरी कि कंपनी कर्ज मुक्त, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। केवल कह सकते हैं कि 1 रुपये के मुकाबले केवल 30-35 पैसे कर्जा है जो कि कभी चुका सकते हैं। इनकी अगर जो कंपनी पूरी जो ग्रुप की अगर इनकम देखेंगे, जो CAGR वो 128% सालाना है। बहुत बढ़िया है, कह सकते हैं एक तरह से। इसकी जो शेयर की जो फेस वैल्यू 10 रुपये, इसकी बुक वैल्यू 6 रुपये 80 पैसे है। यानी कि अभी जो आप शेयर खरीद रहे 22 रुपये में, तो करीब 3-3.25 गुना प्राइस पे खरीद रहे हैं इस शेयर को आप। जो कि इसकी एक्चुअल प्राइस होना चाहिए 6 रुपये 80 पैसे, उसके मुकाबले ये 22 रुपये बिक रहा था, तो करीब 3.25-3.5 गुना प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो महंगा नहीं है, कह सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है। भी पिछले दिनों अगर आप एक साल के अंदर ही आप देखो तो कहीं इस कंपनी के शेयर 10 गुना तक चढ़ चुके हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का मतलब ज़्यादा वो महंगा नहीं है शेयर। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 68% होल्डिंग है। एक भी शेयर इनका गिरवी रखा हुआ नहीं है। EPS जरूर इसका कम है, 1.5 रुपये का EPS से बहुत कम है, लेकिन ROE इसका बढ़िया है। 15-16 रुपये का ROE वो अच्छा है इसका। कहने का मतलब है कि कंपनी का अगर ओवरऑल हम अगर चेक करेंगे, इसका डेटा हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कंपनी मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली कंपनी है। ज़्यादा कर्जा और ज़्यादा बर्डन नहीं लेती, क्योंकि कंपनी की अगर पूरी एसेट देखे जाए तो 17 करोड़ 95 लाख, मोटा मोटा 18 करोड़ की है पूरी जो है वैल्यू कंपनी की।
कंपनी के ऊपर मतलब अगर कर्जा तो नहीं है, नाम मात्र कर्जा है, कह सकते कर्ज मुक्त है, लेकिन देनदारियाँ इनके ऊपर ज़रूर थोड़ी बहुत देनदारियाँ इनके ऊपर है। नकदी प्रवाह कैश फ्लो नहीं है, कंपनी के पास कैश फ्लो बहुत कम है, कह सकते हैं नाम मात्र कैश फ्लो है कंपनी के पास, केवल 22-23 लाख के आसपास का कैश फ्लो है इनके पास। तो छोटी कंपनियाँ होती है, छोटी कंपनी में ये ज़रूर होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर में तो इसमें ये कंपनी ज़्यादा कुछ देती नहीं, इसी कारण इस कंपनी ने अपने निवेशकों ने बोनस दिया, डिविडेंड कुछ देती नहीं है, क्योंकि कमाई इतनी नहीं। आप देख लीजिए सालाना कमाई इसकी मात्र से 2 करोड़ की, तो 2 करोड़ में से किस किस को बांटेंगे। कंपनी की पूरा मैनेज करने में इतना पैसा खर्च हो जाता है, तो इसलिए नहीं दे पाते ये। लेकिन कंपनी अच्छी है, धीरे धीरे बड़े लोगों के साथ जुड़ी हुई है, भारत पेट्रोलियम के लिए काम करते हैं। उनके जितने भी जो गैस की पाइपलाइन है, गैस के चूल्हे है, गैस टंकियाँ है, गैस के जो संबंधित जितनी भी जो घरेलू गैस के लिए सारे काम भी करती है भारत पेट्रोलियम के लिए, और दूसरी कंपनियों के लिए भी करती है कंपनी। ज़रूर इसका जो अगर बिजनेस की देखेंगे तो 6-7 स्टेट में इसका बिजनेस फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बिहार में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मतलब ये 6-7-8 स्टेट में इनका कारोबार फैला हुआ है। लेकिन वो ये एक थर्ड पार्टी के लिए काम करती है, तो उसी हिसाब से इनका रेवेन्यू आता है, इसी हिसाब से इनकी कमाई होती है। क्योंकि जितना आप देखिए कि 9 करोड़ 73 लाख का इनका जो क्वार्टर का रेवेन्यू आया, उसमें से इनका खर्चा ही करीब करीब 8 करोड़ से 63 लाख, 8 करोड़ 63 लाख का खर्चा ही खर्चा हो गया, और बचत हुई मात्र कितनी, केवल 84 लाख की। ये स्थिति होती है छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी इसके बारे में कि आप कैप्शंस इंडस्ट्री के बारे में बताओ, तो नाम से मुझे भी लगा कि कंपनी बहुत बड़ी होगी, लेकिन जब इसका पूरा डेटा खंगाला तो मुझे लगा कि ऐसी कंपनियों में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जब आपके पास पेशेंस हो, मतलब आप लंबे समय तक वेट कर सके, 2-4 साल 5 साल के लिए रख सके, तब भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप सोचो कि आज इन्वेस्टमेंट करो और महीने भर में कमा देते, नहीं होगी, क्योंकि इसका पिछला पूरा डेटा खंगाल के देखूँगा तो आपको बहुत स्लो कंपनी चल रही है। पूरे 1 साल के अंदर जो कई कंपनियों के शेयर 5-5 गुना चढ़ चुके, लेकिन 1 साल के अंदर कंपनी ने केवल डबल प्राइस पर ही आई है। तो ये दोस्तों कैप्शन इंडस्ट्री नाम है, तेलंगाना से है कंपनी। काबरा इनके जो काबरा बंधु इनके मालिक है। ये पूरा ग्रुप है जो कैप्शन ग्रुप है, 4-5 इनकी कंपनियां चलती है, इसी तरह काम करती है। जो मैंने बताया आपको कि गैस के इनके उपकरण वगैरह बनाती है, सिलेंडर बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है। खुद के नाम से भी बेचती है अलग से, 3 लीटर 5 लीटर 6 लीटर के जो सिलेंडर आते हैं वो बना के बेचती है ये, और भारत पेट्रोलियम के लिए भी काम करती है। और दूसरी जो गैस एजेंसियाँ, गैस कंपनी है, जो लिक्विड गैस घरेलू उपयोग जो आती है, रसोई गैस, उसके लिए जितनी भी चीज़ें बनती, चूल्हे के अंदर जितने पार्ट्स वगैरह लगते हैं, ये सारी ये कंपनियाँ बनाती है, यही कंपनी बनाती है। हालांकि इस तरह की एक स्मॉल इंडस्ट्री में आता है ये, जो अपनी जो छोटी जो इंडस्ट्री आती है ना MSME वाली, उसमें आती थी। इसी कई कंपनियाँ इस तरह काम करती है। ये दोस्तों आज केवल इतना ही, आपने जानकारी मांगी थी, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है मेरी कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। इसको अगर नंबर देने की बात करेंगे हम तो 10 में से इसको 5 नंबर देंगे। और कंपनी का अगर ये देखेंगे तो ये करीब माइक्रो कैप में आती है, 40 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।